कराची के इलाके एफबी एरिया ब्लॉक 14 पे एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जौहराबाद के हुदूद पे, जहां दो सगे बेटे ने इब्राहिम और अफजर ने अपने बाप को छुरी के वार से बेदर्दी से कत्ल कर दिया। गपशप टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। कराची में दो सगे बेटे ने अपने बाप को सफाकियत से कत्ल कर दिया। कराची के इलाके एफबी एरिया ब्लॉक 14 पे एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जौहराबाद के हुदूद पे, जहां दो सगे बेटे ने इब्राहिम और अफजर ने अपने बाप को छुरी के वार से बेदर्दी से कत्ल कर दिया। कत्ल की वजह क्या बनी, आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं उन मुल्जिमान से जो अपने बाप को बेदर्दी से कत्ल किया। जी, हमने 10-15 दिन 20 दिन तक इससे पहले प्लानिंग की थी कत्ल की रात से पहले। फिर पीर की रात को जब वालिद साहब मेरे आए थे तो उन्होंने खाना खाया था और खाने के साथ जो उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पी थी उसके अंदर हमने नशावर दवा मिलाई थी जिसको गनूदिये में चले गए थे। जब रात के 1 बजे का वक्त होगा तो हम लोगों ने कुछ जब उन पर वार करना शुरू किया था, मेरे भाई ने उन पर रुमाल से और ये सब उनका चेहरा ढक दिया था जिसकी वजह से बोल नहीं पा रहे थे और मैंने फिर वार किए थे उनके ऊपर। 7-8 किए होंगे। आई थी खबर आ रहा था मैं, लेकिन तब बाबा ने देख लिया तो मुझे लगा कि वो अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मुझे मार ही देंगे। अब जैसे उन्होंने पहले कहा था, कांप रहे थे, मैं बहुत डर रहा था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, लेकिन बस बाबा की आँख खुल गई थी और उन्होंने मुझे देख लिया था इस तरह। तो कुछ टाइम से पिछले कुछ दिनों से बाबा बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे, मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग गए थे कि खमा कर नहीं लाता, हर डरामी करता हूँ और सुकून उनका बर्बाद करती है। बस इन बातों पर गुस्सा कर रहे थे, कहते या तो तुम गाँव जाके थोड़ी संभालो, इस तरह का कोई काम करो या फिर कुछ भी करो ऐसे ला के दो, नहीं तो मैं तुम्हें जहर दे के मार दूँगा और मैं दूसरी शादी कर लूँगा और तुम दूसरे बच्चे रखूँगा, तुम्हें ख़त्म कर दूँगा। इस तरह से इन बातों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। मुझे लगा कि शायद इसी तरह करेंगे, मुझे जहर दे कर मार देंगे। तो मैं डर गया तो बहुत ज़्यादा तो मैं काफ़ी देर बैठा रहा, तो मैं और अफसर भी हम सोच रहे थे कि क्या हो गया, हमने क्या कर दिया, रोने लग गए थे वहाँ बैठ के। लेकिन मकतूल की शनाख्त हकीम खावर अंजुम के नाम से हुई। अब सवाल ये उठता है कि बाप और बेटों में ऐसी क्या बात हुई, क्या वजह बनी कि बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया। मेरा नाम मोहम्मद अफजल है और मैं जामिया कराची में पढ़ता हूँ। कंप्यूटर शोबे से मेरा ताल्लुक़ है और कत्ल की प्लानिंग हमने 15-20 रोज़ पहले बनाई थी अपने मेरे भाई मोहम्मद इब्राहिम के साथ। और उस कत्ल की प्लानिंग को हमने पीर के रोज़ किया था, जब रात 12 बजे वालिद साहब को खाना खिलाया और उस जो बोतल थी कोक की, उसके अंदर नशावर दवाई मिला दी, जिससे वालिद साहब गुनूदगी में चले गए। और 1 बजे फिर हमने ये करने का सोचा, तो मेरे हाथ में रुमाल था और मेरे भाई के हाथ में छुरी थी। जब हम पहले खड़े हो गए उनके पास, वो लेटे हुए थे बिस्तर पे, तो हम थोड़ी देर सोचते रहे, हमें डर लग रहा था। ये हमने कभी ऐसा नहीं किया, हम क्या करने जा रहे हैं, पर वालिद साहब कुछ दिन से यही कहते थे कि तुम्हें ही मार दूंगा, बोझ बने वो। तो जब फिर भाई ने पहला वार किया तो वालिद साहब की आँख खुल गई। फिर हमें डर लगा, अब तो उन्हें पता चल गया कि ये दोनों बेटे मेरे दुश्मन हैं, तो वो तो वैसे ही मरवा देते। फिर हमें मजबूरन मैंने सर पे मुंह पे हाथ रखा और भाई ने फिर उन पे 7-8 वार किए थे। मैं जैसे जामिया कराची में पढ़ता था और मेरा 3rd सेमेस्टर चल रहा था, तो वालिद साहब यही कहते कि वालिद साहब ने इस दफ़ा की फ़ीस भी नहीं दी थी। कहते अब मैं फ़ीस देना फ़जूल है, क्योंकि पढ़ाई से कुछ हासिल नहीं होगा, तुम आके वहाँ मज़दूरी करो ताकि 2-4 पैसे मिलें तो वो मुझे दे दो। मैंने जिस पे वालिद साहब को इनकार किया था, मैंने कहा मैं पहले पढ़ाई मुकम्मल कर लूँगा तो आप ये फिर कर लिएगा। तो उन्होंने फिर मारना धाड़ना ऐसे करना शुरू कर दिया, जिस पर हम फिर भी मार खा लेते थे। और जब वालिद साहब ने कहा कि अब मैं बहुत हो गया, मैं किसी भी चीज़ में जहर मिला के दे दूँगा, मैं हकीम आदमी हूँ, तो तुम्हें वैसे ही मार देना क्योंकि बोझ बने हो और लिहाजा तुम कोई बात भी नहीं मानते हो। और इसके साथ मेरी जो दूसरी वजह थी कि मुझे अपने वालिद से 12 साल पुरानी नफ़रत थी। वजह ये थी कि मेरे वालिद साहब ने मतलब
जैसे दूसरे मेरे दोस्तों के बाप होते हैं उनसे हमेशा मुझे कमतर समझा। मतलब उनके सामने भी मारपीट वगैरह करते थे, उनके वालिद फिर भी इज़्ज़त रखते थे कि बाहर ना मारूं बच्चे को, अगर मारना है घर मारूं, पर मेरे वालिद सब बाहर भी मारते, जिससे बच्चों में मेरा बहुत मजाक बनता था। ये चीज़ें फिर दिमाग पे हम असर करने लगी और मैंने हमेशा मेरे दिल में अपने वालिद साहब के लिए नेगेटिविटी ही रही। बॉडी को पीर के मंगल के सुबह 3 बजे के करीब हम जा रहे थे। हम कह रहे थे कि हम इसे पीछे कहीं कूड़े वाली जगह मिलेगी वहाँ फेंक देंगे। तो जैसे ही हम बॉडी लेके निकले दरवाजे से, तो सामने पुलिस का एहलकार आया। उसने हमें रोका क्योंकि बोरे को देख के कुत्ते वगैरह भी भौंक रहे थे हमारे ऊपर। तो उसे शक हुआ कि इसमें क्या है, हम भी थोड़ा घबरा गए थे। तो उसने कहा कि तुम मोबाइल में बैठो और हमारे साथ थाने चलो। जब थाने चले तो खोला तो डेड बॉडी। मुल्जिमान का कहना था कि बाप हमें तशद्दुद का निशाना बनाता था, इस वजह कर हम दोनों भाइयों ने बाप को ही मारने की प्लानिंग बना ली। नाज़रीन, दोनों बेटों ने बाप को कत्ल करने के बाद लाश को ठिकाने पर लगाने ही जा रहे थे, जहां पर पुलिस मौके पर पहुंचते ही इनके हाथों दोनों को पकड़ लिया। पुलिस ने क्या देखा, आइए पुलिस से जानते हैं। मेरा नाम राशिदुर रहमान है और मैं बहैसियत SHO जोराबाद थाने में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। मोरखा 14 मई की रात थी और सुबह 3:45 बजे का टाइम था। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 14 का एरिया है, लुधियानवी रोड है। मेरी मोबाइल जो है रूटीन की गश्त पर थी और जब वो गश्त करते हुए मदरसा ज़िक्रिया के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि मदरसा के अंदर से 2 लड़के मोटरसाइकिल को पकड़े हुए निकले हैं और दोनों ने मोटरसाइकिल के ऊपर एक बहुत ही भारी भरकम बोरा रखा हुआ है और वो उसको पैडल टो करके लेकर आ रहे हैं। और सामने से मोबाइल ने उनको देखा तो उनको डाउट हुआ कि बोरे के अंदर क्या है, लिहाजा उन्होंने रुक कर उनसे पूछा कि भाई इस बोरे में क्या है। तो दोनों कुछ घबरा गए, जिसका वो मोबाइल अफसर राना सिद्दीक को शक हुआ और उसने फिर बोरे को कहा कि इसको खोलो, हम इसको चेक करेंगे। और जब फिर बोरे को खोलकर चेक किया तो उसमें हाथ पांव बंधी हुई एक तशद्दुदशुदा शख्स की लाश बरामद हुई, जिसके मुतल्लिक जब उन लड़कों से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये हमारे वालिद की लाश है और खावर अंजुम नाम बताया मकतूल का और बताया कि इनको हमने मर्डर किया है और अब इनको हम बोरी में डाल के ठिकाने लगाने जा रहे थे कि बस पकड़े गए। अच्छा, जिसके बाद फिर हमने इनसे मज़ीद दरियाफ़्त किया कि भाई आपने अपने वालिद को क्यों मर्डर किया, क्या वजह है। तो इन्होंने बताया कि दोनों भाइयों ने कहा कि हम 1.5 साल कबल जो है, बेसिकली हम टंडो जान मोहम्मद मीरपुर ख़ास के रहने वाले हैं और 1.5 साल कबल अपने वालिद के पास आए थे और इनके साथ ही रह रहे थे। और छोटा बेटा जो है वो उसका एडमिशन कराची यूनिवर्सिटी में वालिद साहब ने कराया था कंप्यूटर साइंस में, और बड़ा बेटा जो है इब्राहिम वो ग्रेजुएट है और वो फारिग था, कोई काम नहीं कर रहा था। तो इन दोनों ने कहा कि वालिद साहब हमें अक्सर जो है रोज़ाना जो है वो हमें कहते थे कोई काम धंधा करो और पैसे कमा के लाओ, अपने अखराजात खुद उठाओ और मुझे भी कुछ खर्चा दिया करो। तो जिस पर कहने इन्होंने कहा कि हमारे वालिद साहब से अक्सर जो है लड़ाई झगड़ा होता रहता था और वो हमें फिर हम जब उनसे बात करते थे कि अभी हमें पढ़ने दें, अभी हम काम नहीं कर सकते, तो वो हमें मारपीट भी करते थे, जिसकी वजह से इनके माबैन और वालिद साहब के माबैन एक दीवार जो है वो खड़ी हो गई और दोनों एक दूसरे से शदीद नफरत करने लगे। तो ये वालिद साहब की रोज़ की मारपीट से तंग आ गए और इन्होंने फिर ये प्रोग्राम बनाया दोनों भाइयों ने कि हम जो है अपने वालिद साहब को रास्ते से हटा देते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी में कोई सुकून आ जाए और अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजार सकें। अच्छा, जो डेड बॉडी बरामद हुई उसके ऊपर जो है ना छुरियों के पे दर पे वार किए हुए थे, जो कि उनकी गर्दन पे, उनके सर पे, उनके पेड़ के मुख्तलिफ हिस्सों पे 6-7 जगहों पे जो है वो छुरी के 3-3, 4-4 इंच लंबे कट लगे हुए थे। उनकी टांगों के ऊपर जो है 3-4 जगह पे कट लगे हुए थे। तो मजमूई तौर पे ऊपर कोई 12 के करीब जो है वो कट बॉडी पे लगे हुए थे। प्लान इन्होंने बताया कि इन्होंने जो है वो जैसे ये बॉडी जो है 14 तारीख को बरामद हुई तो इन्होंने 12 की रात में जो है 12 की रात वालिद साहब को खाना खिलाया और उसके बाद इन्होंने प्लान के मुताबिक जो है वो कोल्ड ड्रिंक के अंदर चूहे मार दवाई जो है वो मिक्स करके वालिद साहब को कोल्ड ड्रिंक पिलाई, जिससे वो गुरूदगी में चले गए। और रात 1 बजे जो है फिर ये छोटा जो मोहम्मद अफजल है, इसने वालिद साहब के चेहरे के ऊपर जो है तकिया रखा और तकिए से दबा दिया। और बड़ा बेटा मोहम्मद इब्राहिम जो है उसने जो है छुरी के साथ उनकी गर्दन में वार किया, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा होश में आए और उन्होंने इनको मना किया कि तुम लोग क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ दो, ये गलत काम है। जिस पर उन्होंने मज़ीद जो है ना उनके ऊपर सख्ती की और फिर इब्राहिम ने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर जल्दी में कट मारे ताकि वो ख़त्म हो जाएँ और इनके ऊपर कोई बुराई ना आ जाए। जी, बॉडी जो है बिल्कुल हमारी रब्ता हुआ था। मकतूल के 2 भाई लाहौर में रहते थे, उनसे रब्ता हुआ और फिर उनको हमने बुलाया, फिर इनकी वाइफ से रब्ता हुआ, उनको भी हमने बताया और उसके बाद फिर वो शाम में आ गए थे नेक्स्ट डे, तो उनको हमने बॉडी हैंड ओवर कर दी।